हे गाइस, वेलकम टू सुमेर एकेडमी। साथियों, हम लोग फिजिक्स का जो लेक्चर देख रहे हैं, फिजिक्स का लेक्चर जो कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर विद डिटेल स्टडी ऑप्शन वाइज, हर एक ऑप्शंस को समझ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम ये लेक्चर 2 है फिजिक्स का, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से एनटीपीसी और बाकी जो भी जितने भी एग्जाम है जहाँ भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स सेक्शन से, उसको हम लोग अलग अलग देख रहे हैं। अभी हम लोग केमिस्ट्री का भी सेक्शन अलग से देखेंगे साथियों। एक्चुअली हम लोग अलग अलग साथियों इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अगर जिसको आप अगर रिवीजन किसी को क्विक रिवीजन करना है तो चाहे तो फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के फिजिक्स कर सकता है, बायोलॉजी कर सकता है, केमिस्ट्री कर सकता है। तो ऐसे मैं इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ। चाहूँ तो मैं मिक्सअप भी क्वेश्चन आपको करवा सकता हूँ, लेकिन उसको फिर ज़्यादा रिवीजन में ज़्यादा मज़ा नहीं आ पाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए आज पार्ट 2 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर और सेक्सटेंट और सोनार। बताइए तो। महासागर में जो मीन्स अगर समुद्र में जो बहुत गहराई पर कोई चीज़ है तो उसकी स्थिति को जानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो मुझे लगा कि इसका आंसर पता होना चाहिए साथियों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सोनार क्या होता है कि समुद्र के भीतर जो छिपी हुई वस्तुएं होती हैं, जैसे पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? सोनार। सोनार साथियों, एक्चुअली सोनार इस तरह से लिखा जाता है, सोनार ये है। ठीक है, का प्रयोग करते हैं। और सोनार का ये शॉर्ट फॉर्म है। और सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये परासर्ब तरंगों को जो है समुद्र के भीतर भेजता है और परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से जो वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, ये होती है मेथड सोनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्या सोनार के द्वारा क्या प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो बताइए, अब तो पता ही चली जाएगा पहले क्वेश्चन के हिसाब से। तो किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा, है ना। ठीक है, जैसे बता दिया कि वस्तु डूबी हुई वस्तु का स्थिति का पता लगाने के लिए, जैसे कोई छुपी हुई पनडुब्बियाँ हैं, ठीक है, और आइसबर्ग बहुत बड़ा पहाड़ है अगर समुद्र के नीचे जहाँ जल्दी टकरा सकती है, तो उसका लोकेशन लेने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए। तो ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं? ऑप्शन नंबर डी, ऑडियोमीटर से। ठीक है, ऑडियोमीटर एक्चुअली होता है कि ऑडियोमीटर द्वारा क्या होता है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और जबकि क्या होता है एनीमोमीटर द्वारा क्या होता है कि वायु के वेग की माप की जाती है। और क्रोनोमीटर द्वारा क्या करते हैं, एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के जो बावजूद जो है समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। कौन? क्रोनोमीटर। ठीक है, अगर टाइम का एकदम सही एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता है, अगर इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर अगर चेंज हो रहा है फिर भी। और जो ऑडियो फोन होता है वो दोष युक्त श्रवण, मतलब इसमें बिना कोई नॉइज़ क्रिएट किया, बिना कोई इंटरप्शन किए श्रवण शक्ति को, सुनने की शक्ति में क्या होता है, सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑडियो फोन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है, ये ध्यान रखना है। कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, टैक्योमीटर दाबांतर। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो टैक्योमीटर होता है एक प्रकार का ये क्या है, सर्वेक्षण उपकरण है, जिसके द्वारा क्या होता है, क्षैतिज दूरियाँ, क्षैतिज मतलब समझते हैं, जमीन के जब हम एकदम समानांतर चलेंगे, यानी ऊर्ध्वाधर नहीं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, जमीन के समांतर, जमीन के बराबर चलेंगे तो उसको क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज दूरियाँ। और लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन के लिए, तुरंत मापन के लिए क्या होता है, डिजाइन किया गया है इसको। ठीक है, और पायरोमीटर की सहायता से क्या होता है, दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का भी हम वस्तुओं का मापन करते हैं पायरोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई का, पवन वेग का, प्रकाश की तीव्रता का। बताइए साथियों, आप आंसर बताएं, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एक मिनट। चलिए, तो ऑप्शंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो पवन वेग का पता लगाया था एनीमोमीटर से। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के। किसके मापन में इसका प्रयोग करते हैं पायरोमीटर का? तो ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप के मापन में इसका प्रयोग किया है। पायरोमीटर
या इसको हम पूर्ण विकिरण उच्च ताप मापी भी बोलते हैं, टोटल रेडिएशन स्पायरोमीटर, ठीक है। किस आधार से क्या होता है, अधिक उच्च ताप वाली वस्तुओं का मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें इस तापमान से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड साथियों, कितना, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड के से नीचे का ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर क्या होता है, ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन ही नहीं कर पाता है ये, तो इससे ऊपर के, ठीक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह क्या है, गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर, बताइए तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो अभी बात हुई है कि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के जो ताप होते हैं उसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, वायु दाब की, गैसों का दाब, घनत्वों का दाब, द्रव घनत्वों का दाब, सतह पर तेल का दबाव, बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो मैनोमीटर के द्वारा हम किसको नापते हैं, तो गैसों का दाब नापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा, ठीक है, गैसों के दाब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मिलान करने वाला है साथियों, क्या है, इधर उपकरण है, यहाँ मापन की गई राशि है, ठीक है, तो यंत्र द्वारा किस में हम किसको नापते हैं यही मिला लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, अमीटर है, इधर इधर दाब है, हाइग्रोमीटर भार, स्प्रिंग तुला धारा, बैरोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। अब मिलाते हैं, तो अमीटर से हम लोग किसको नापते हैं, अमीटर से नापा जाता है धारा को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइग्रोमीटर से हम लोग किसको नापते हैं, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, ठीक है, 4 हो जाएगा। और स्प्रिंग तुला से हम लोग क्या नापते हैं, स्प्रिंग तुला से हम लोग भार नापते हैं, और बैरोमीटर से क्या, दाब नापते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ए के लिए क्या हो गया था, ए के लिए 4, बी के लिए क्या हो गया था, बी के लिए 3, और सी के लिए क्या हो गया था 2, और बैरोमीटर के लिए 1, तो 4 3 2 1 के हैं 4, क्या हो गया साथियों, 4 तो नहीं, गलत हो गया क्या, अच्छा ए मीटर 4 नहीं, सॉरी 3 होगा ना, ये था 3, ठीक है, फिर क्या था 4, फिर क्या था स्प्रिंग तुला 2, फिर 1, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये ऑप्शन नंबर बी, 3 4 2 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का, बैरोमीटर का, मैनोमीटर का, हाइग्रोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को नापने की बात चल रही है, बताइए क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर से वायु का दाब नापते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को नाप बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अब बैरोमीटर में जो पारा अगर अचानक नीचे आ जाता है, ठीक है, तो यह किसको इशारा करता है कि तूफान आने का संकेत है ये। अगर जो बैरोमीटर में जो पारा होता है ना, उस अगर वो अचानक नीचे गिर जाता है तो इससे ये पता लगा जाता है कि मीन्स माना जाता है कि अब तूफान आने की आशंका है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा, ब्यूटीरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। तो मुझे लगा इसका आंसर तो पता चल जाना चाहिए वर्ड से, जो थोड़ा बहुत भी हिंट रखेंगे। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है, लैक्टोज शुगर, लैक्टेज नामक एंजाइम उसको पचाता है, तो लैक्टोज से क्या होता है, दूध से रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता जो है सापेक्ष घनत्व तो नापा जाता है, ठीक है, यानी कि दूध की शुद्धता का मापन करते हैं हम। और ब्यूटीरोमीटर से क्या कहता है, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का काम ब्यूटीरोमीटर से करते हैं, ठीक है, इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ऑप्शन नंबर हाइग्रोमीटर। हाइग्रो से क्या होता है, वाटर से रिलेटेड आ रहा है ना, हाइग्रोमीटर से, ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता नापते। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मैंने बता दिया, हाइड्रोमीटर से क्या, द्रव या जल का घनत्व, तथा पोटेंशियोमीटर से क्या, विभवांतर का मापन करते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस पता चल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर और यूडियोमीटर। तो अभी ऊपर बात हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता को नापते हैं। और इसमें
क्या होता है, जो स्पेक्ट्रोमीटर से क्या होता है, ये ऐसा यंत्र जिससे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के जो प्रकाश के गुणों का मापन करते हैं, ठीक है। और यूडियोमीटर से क्या करते हैं, ये एक प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैस में के मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है, ठीक है। कौन, यूडियोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। फिर आगे क्वेश्चन, वातावरणीय आर्द्रता, वातावरणीय दाब, उच्च ताप और वायु वेग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर बिल्कुल वातावरणीय आर्द्रता, बिना समय वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 15, साथियों इसको लग रहा है 2 ही ऑप्शन आ पाया है क्या? हाँ, इसमें 2 ही ऑप्शन। चलिए मैं 2 ऑप्शन को पढ़ के बता दूंगा। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? क्या आर्द्रता को मापने का? थर्मोस्टेट, पायरोमीटर, और थर्ड ऑप्शन आप ले लीजिए, थर्ड ऑप्शन आपका है हिप्सोमीटर, ठीक है। क्या? हिप्सोमीटर। और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर बताइए। तो आर्द्रता से रिलेटेड है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। मिलान करने के लिए क्या क्या, ये सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। अब देखते हैं हम लोग क्या है। आइए, स्टेथोस्कोप है इधर, स्फैग्नोमीटर है, क्या है, कैरेटोमीटर है, लक्स मीटर है। तो आइए मिला लेते हैं हम लोग। स्फैग्नोमीटर से साथियों क्या मापा जाता है बताइए? तो स्फैग्नोमीटर से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए काम किया जाता है। स्फैग्नोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? स्फैग्नोमीटर से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। और क्या हो जाएगा? कैरोमीटर से क्या नापा जाता है? कैरोमीटर से नापा जाता है प्रकाश की तीव्रता। और लक्स मीटर से क्या? सोने की शुद्धता, ठीक है। सोने की शुद्धता लक्स मीटर से नापते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट साथियों, सॉरी फ्रेंड्स, एक थर्ड वाला ऑप्शन फिर से देख लीजिए। ये तो हो गया हृदय की शुद्धता, स्फैग्नोमीटर से रक्तचाप। कैरोमीटर जो होता है, कैरेट बोलते हैं ना सोने की शुद्धता, इससे कैरेट मीन्स कि 24 कैरेट 22 कैरेट होता है ना, तो जो सबसे प्योर शुद्ध सोना होता है उसको 24 कैरेट माना जाता है। और लक्स मीटर से क्या? प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो कैरोमीटर से सोने की शुद्धता। तो क्या हो गया ऑप्शन? 3 4 और क्या है? 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब नापने के यंत्र का क्या नाम है? टोकोमीटर, स्फैग्नोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर। 17 का ऑप्शन बताइए। तो हर किसी को पता है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, रक्त दाब का किससे? स्फैग्नोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? किसको? चिकित्सकीय मीटर द्वारा, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर द्वारा, पायरोमीटर द्वारा। क्वेश्चन ऊपर भी हम लोग करके आ रहे हैं, आपको पता हो जाना चाहिए, रिपीट हो जाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। मैंने बताया था कि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान जो होती है उसको नापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर होना चाहिए इसको, कैलोरीमीटर। और साथ ही थर्ड ले लीजिए आप लक्स मीटर, ठीक है। और फोर्थ ले लीजिए क्या? अल्टीमीटर। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तब 19 का आंसर। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किसका? लक्स मीटर। अभी ऊपर बात हुई है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा लक्स मीटर, ठीक है। चलिए, एक्चुअली प्रकाश की तीव्रता जो है नापने लक्स मीटर होता है, जबकि जो कैलोरी मीटर होती है एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को समाप्त करता है, ठीक है। रंग को मापता है, रंग को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है। रडार किस उपयोग में आता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 20 का रडार का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ठीक है। और रडार का फुल फॉर्म क्या है? RADAR, ठीक है, रडार, ठीक है।
ये, और संक्षिप्त में इसको, इसका पूर्ण नाम क्या है, पूरा नाम, इस संक्षिप्त में इसको रडार बोलते हैं, पूरा नाम इसका क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और ये क्या करता है, वस्तुओं का पता लगाने के लिए ये प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है और इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई और गति का ज्ञान पता किया जाता है। ठीक है, जो रडार, जैसे हम हमारी जो जहाज वगैरह चलती है, एरोप्लेन वगैरह, उसके रडार के पकड़ में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, हिमनद की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा, हर किसी को पता है, भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर पैमाने पर नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, ध्वनि की गति, प्रकाश की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आयाम, ध्वनि की तीव्रता। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी, भूकंपीय लहरों का आयाम मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, अर्थक्वेक्स की तीव्रता मापी जाती है किसके द्वारा, रिक्टर पैमाने में, डेसिबल पैमाने में फ्रेंड, पीएच पैमाने में, सेल्सियस पैमाने में, बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, भूकंपों की तीव्रता किसके, तो ऑप्शन नंबर फटाक से इजी है, ऑप्शन नंबर 1 रिक्टर पैमाने में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है, सेल्सियस तापमान के लिए, किलोवाट आवर विद्युत के लिए, RH गुणांक रक्त के लिए, रिक्टर पैमाना आर्द्रता के लिए। तो ये भी आंसर इजी है, कौन सा नहीं सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर पैमाना जो है क्या होता है, भूकंप की तीव्रता के लिए है, न कि आर्द्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, निम्न में भूकंप ताप मापी यंत्र कौन सा है, क्रैस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेन गेज, बताइए तो। क्वेश्चन 25 का आंसर ये भी इजी है, तो क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंपी तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, और क्रैस्कोग्राफ से क्या करते हैं, पौधों में वृद्धि जो होती है उसको मापते हैं, और जिसका आविष्कार किसने किया था, एक वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में किया था। ठीक है, चलिए, रेन गेज से क्या होता है, वर्षा मापी यंत्र है ये। ठीक है, और कब क्या होगा आपका, गीगर काउंटर। गीगर काउंटर क्या होता है, एक प्रकार का कण अनुवेदक, पार्टिकल डिटेक्टर है जो आयनित विकिरणों को मापता है। आयनित मतलब जो आयनाइज जाती हैं, आयन के फॉर्म में आती हैं, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फॉर्म आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूचाल, इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर बताइए, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, भूचाल को ये नापता है। ठीक है, रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आइए सुमेलित करना चाहती हूँ, सुमेलित कर लेते हैं। क्या है, भूकंप किसके द्वारा ऊंचाई, विद्युत धारा, प्रतिरोध मिलाते हैं, क्या है, तो मिला लेते हैं। भूकंप के लिए क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो गया, पता है। ठीक है, ऊंचाई के लिए क्या होता है, ऊंचाई के लिए आपका हो जाएगा अल्टमीटर, और सी, विद्युत धारा के लिए क्या है, अमीटर है। ठीक है, और प्रतिरोध के लिए क्या है, ओम हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 1, 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलाने के लिए है, तो मिला लेते हैं। फायदोमीटर है, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर, इधर दिया है, ऑप्शंस दिया है, तो मिलाते हैं अभी हम लोग। क्या है, तो फायदोमीटर से किसको हम फायदोमीटर में क्या किया जाता है, तो फायदोमीटर से क्या, आपका समुद्र की गहराई। ठीक है, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई। अब बैरोमीटर से तो आप जान ही रहे हैं कि बैरोमीटर से क्या हो जाता है, वायु का दाब, और हाइग्रोमीटर से क्या होता है, हाइग्रोमीटर से हो जाता है आपका थर्ड ना, हाइग्रोमीटर से वायुमंडली आर्द्रता, और अल्टीमीटर से बच गया क्या आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो क्या क्या हम लोग मिलाए थे, ए का 4, ठीक है, बी का 1, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, और डी का 3। ठीक है, तो क्या मिल गया, 4 1 2 3, तो कहाँ है 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सुमेलित का है साथियों, इससे सुमेलित वाले से कई क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं, देखिए कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, आइए मिलाते हैं। क्या है, एनीमोमीटर, 29 क्वेश्चन। एनीमोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो ये एनीमोमीटर से हम किसको नापते हैं, वायु का वेग। ठीक है, और क्या है, सिस्मोग्राफ से हम क्या नापते हैं, भूकंप, बात हो गई। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, आपका आर्द्रता। ठीक है, तो क्या क्या मिल गया, 3 3 1 और क्या 2 4, 3 1 2 4, कहीं है 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी, 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये लास्ट क्वेश्चन साधा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब के लिए, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम, हृदय गति। तो बताइए तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें एक साथियों एक छूट 3 ही ऑप्शन है, एक डी ऑप्शन आप लिख लीजिए। क्या? डी की जगह पे सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर किसके लिए? पृष्ठ तल की वक्रता, ये ऑप्शन छूट गया था, पृष्ठ तल की वक्रता। तो इसमें कौन सुमेलित है? तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब मिला हुआ है। मैनोमीटर से दाब, कार्ब्यूरेटर से आंतरिक दहन की ऊर्जा, कार्डियोग्राम से हृदय की गति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। सिस्मोग्राफ से वक्र पृष्ठ की तीव्रता नहीं, बल्कि सिस्मोग्राफ से क्या क्या नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से आपको पता ही है कि जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है। और जो कार्ब्यूरेटर होता है, ये इंजन जो कार्बोरेटर बोलते हैं ना, कार्बोरेटर उसका सही नाम कार्ब्यूरेटर है। ठीक है, कार्ब्यूरेटर। इंजन में हवा को पेट्रोल जो है वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। और कार्डियोग्राम जो है नामक यंत्र का क्या प्रयोग करते हैं? ये हृदय की धड़कन के लिए चित्र, जो उसका चित्र निकालते हैं। ठीक है, तो ये काम करता है। और मैनोमीटर क्या होता है? दाब का मापक यंत्र है। ठीक है साथियों, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर साथियों आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपलोड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।